नमस्कार मेरी माताओं और मेरी बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है कि कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में बहुत सारे त्योहार, व्रत, सारा कुछ आता है। अभी हमने कुछ दिन पहले कार्तिक मास में ही दिवाली का इतना बड़ा त्योहार हमने मनाया है बड़ी धूमधाम से। अब दिवाली के बाद 8 दिन बाद गोपाष्टमी आती है। उस गोपाष्टमी को हम कैसे मनाते हैं, गौओं की कैसे पूजा की जाती है और उसके बारे में क्या कथा है, क्यों मनाई जाती है ये, और इसके हमें क्या क्या हमारी लाइफ में फ़ायदे मिलते हैं, वो सब मैं आपको आज मैं बताऊंगी। तो सुनिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौएं चराने की लीला आरंभ की थी। अब गोपाष्टमी के पूजन की विधि आप सब सुनिए। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। सुबह उठकर उनको धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। तो ये तो थी आपकी पूजन विधि। अब मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी सुनिए। और कहानी हमारे श्री कृष्ण जी के समय की है। इतनी प्राचीन कथा मैं आपके सामने सुनाने वाली हूँ। तो सुनिए। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा मैया से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो, तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचरण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचरण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देख गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी के बाद क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान गोचरण की स्वीकृति दे दी। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए गोपाल, बाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए
भगवान ने उन वन में प्रवेश किया, तब से भगवान की गोचरण लीला का प्रारंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। भगवान जो कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचरण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचरण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। तो भक्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गोपाष्टमी की कथा थी, पूजन विधि थी, और ये सब मैंने आपको बताया। जैसे आपने कथा सुनी, पूजन विधि आपको समझ आई, आप अपने अनुसार गौओं की पूजा करें, उनकी कथा करें, उनकी सेवा करें, जितना भी आपसे बनता है तो आप ये सब काम करें। और आप सबको मेरी ये कथा कैसी लगी और मेरे भजन कैसे लगते हैं, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है? अगर आपको मेरा पाठ, मेरी कथा, ये सब कुछ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि आप सबको ये कैसा लगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोल गौ माता की जय। आप सबको मेरी तरफ से गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।